खबर रायसेन जिले के तहसील देवरी से। देवरी थाना के अंतर्गत 3 महुआ ग्राम पंचायत कोड़ा जमुनिया क्षेत्र में NH 45 नेशनल हाईवे से 500 फीट की दूरी पर शासकीय मापदंड है, लेकिन इसके विरुद्ध दुकान चलाई जा रही है। ये ठेका NHI नेशनल हाईवे की जगह पर चलाया जा रहा है। कंपोजिट देसी मदिरा की दुकान, जो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि यह शराब दुकान आलीवाड़ा के नाम से इसका लाइसेंस है और ये 3 महुआ में चलाई जा रही है। आबकारी विभाग के मापदंड से भी हटकर दबंगई से ये दारू ठेका चलाया जा रहा है। शराब पीकर यह लोग स्कूल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। महिलाओं का एवं सरपंच प्रतिनिधि का कहना यहाँ पर शराब ठेका होने की वजह से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। आए दिन घरों में मारपीट शराब पीकर लोग कर रहे हैं। यह शराब ठेका वैधानिक नहीं है तो यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ के दारू ठेके की दुकान के बैनर में लाइसेंस का नंबर भी नहीं है, दुकान के स्थान का पता भी नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि वैधानिक रूप से ये शराब की दुकान चलाई जा रही है, जहाँ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। रात्रि 10 बजे से यहाँ पर महिला शक्ति धरने पर बैठी हुई है। अब तक इस क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ है। थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया जी के कहने पर यहाँ की उग्र भीड़, महिलाएं, पुरुष सभी खामोश है। यदि यहाँ वरिष्ठ अधिकारी नहीं आते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। दबंग इंडिया न्यूज राजू सिंह राजपूत के साथ राजा जाटव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ किस तरह की गैदरिंग है, किस तरह की भीड़ है। यहाँ मातृशक्ति महिलाएं बैठी हुई हैं और इनका यहाँ आने का और कल रात से यहाँ पर ये हंगामा किए हुए हैं। इसका मेन मकसद क्या है, कारण क्या है, मुद्दा क्या है? आखिरकार ये महिलाएं यहाँ पर अपने बच्चों को, अपने परिवार को सबको छोड़ करके यहाँ बैठी हुई हैं। ये 3 महुआ रायसेन जिला कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? 3 महुआ उदयपुरा तहसील कहलाती है। ये थाना लगता है देवरी, ग्राम पंचायत कोड़ा जमुनिया। ग्राम पंचायत कोड़ा जमुनिया। आप कौन है? सरपंच प्रतिनिधि। आप सरपंच प्रतिनिधि, क्या नाम आपका? राम सिंह रघुवंशी। रघुवंशी जी। सरपंच साहब का क्या नाम है? नीति यादव। आप ये बताइए कि इस तरह से जो आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा हुजूम लगा हुआ है, आपके गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है सर कि यहाँ ठेका रात में 12 बजे चल रहा है। इन लोगों ने रात में 12 बजे गाँव में 2-2 बरात लगी है, 2-2 बजे रात का दारू बेच रही है। ठेका 11 बजे बंद होने की जगह 2 बजे रात के महंगे पौने दाव में दारू बेच रहे हैं। 20 गांव का चौराहा है ना, यहाँ पानी की व्यवस्था है सही से, और दारू बिक रही। दारू पी के लोग लड़कियों को छेड़ रहे हैं, औरतों को छेड़ रहे हैं। ये मातृशक्ति बैठी है, इनसे खुद पूछ लीजिए आप। इनने मुझको सुबह रात 12 बजे फोन लगा रही है, भाई मैं आया, सब बैठी है इंतजार में, साहब आए और ठेका बंद कराए। ये देखिए सरपंच प्रतिनिधि हैं और इनका जो आप देख पा रहे हैं, उनकी भाषा, उनकी आवाज कहीं ना कहीं ये तो दुखद है, बहुत ही दुखद है कि जिस तरह से परिवार के हर व्यक्ति का परिवार नष्ट हो रहा है शराब पी करके, और बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर। और क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? पीते हैं आप शराब? नहीं। आपके यहाँ जो हालात बने हुए हैं, इसको रोकने के लिए जो चालू किया जा रहा है, जो व्यवस्था की जा रही है, ये ठीक है? इस तरह से रुक पाएगा? नहीं, रोकेंगे, सब लोग मिलकर रोकेंगे, सब मिलकर। ऐसे आइए, क्या नाम है आपका? हमारा ममता बाई। ममता बाई कहाँ की रहने वाली? जमानिया की रहने वाली। आज बोलो पंच है हम। आप पंच हैं? जी सर। यहाँ पे इतनी सारी सैकड़ों महिलाएं बैठी हुई हैं। जी सर। तो ये क्या है, क्या मैटर है? ये मैटर है कि दारू ठेका पटवाने हमको यहाँ नहीं रहना देना। दारू ठेका नहीं रहने देना? नहीं रहने देना। रात को मेरे घर पे बारात लगी, पुलिस वाले और गुंडा लोग मेरे घर पे गए हमला करने के लिए। मेरे घर पे चिरैया नहीं, और ये लोग मेरे घर की खाना तलाशी लेके आए। मेरे घर पे भी शादी भाई है, का मालूम जो क्या ले आए मेरे घर से। आपके घर में भी पुलिस वाले गए? पुलिस वाले गए, गुंडा गए, 20 गुंडे गए। क्यों? मेरे घर पे अकेली दूसरी पावनी बाई सो रही थी। काय के लिए गए थे लोग? ये गए थे, मेरा एक लड़का है उसके उठाने के लिए। वो लाए ऋतिक को उठा के, जे नहीं जाने सुपारी खा। नहीं तो क्या मकसद? मार पीट कर इनने कहा 3 महुआ पे लाके वाला लड़का लड़ाई देंगे। पुलिस वालों ने तक मारो, दारू ठेका वालों ने मारो। अच्छा। वो घर पर मैं भी होती सर तो जे उठा लेते का लड़का है। मेरा लड़का कभी ठेका पे नहीं आओ, उससे पूछे ठेका बारे से बताया है नहीं भाई, कभी नहीं आओ। क्यों होगा मेरे घर पे? वो सुपारी खा के नहीं जानता। यहाँ दारू की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और तक खेत नहीं जा पाती, सुबह से शाम तक जो ही धंधा है।
ये और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। पूरी बात शक्ति यहाँ बैठी हुई है और ये एक बहुत बड़ा विषय बनता है। और वाकई में शराब पी करके ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना परिवार कुछ नहीं देखता शराब पीने वाला। और ये स्थितियां बन जाती हैं कि परिवार नरक जैसे बनाए जा रहे हैं। ये हालात बने हुए हैं शराब पी करके। किस तरह की जो दिक्कतें खड़ी हो रही हैं बहुत सारी। यहाँ माता जी कहाँ से आप? कापरखेड़ा से। क्या नाम लिखती हैं आप? आज आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? आपके घर में भी दारू पी करके सब दिक्कतें होती हैं क्या? हाँ होती है। मारी मोड़ा आया था, पी गया था वो तो जाते गाड़ी बका जाता खराब गंदी सुना नहीं पड़े समझ में। यहाँ से जो भी निकलता है शराब पी के गाली गलौज करते हुए, मतलब न महिलाओं को देख रहे हैं, न बच्चियों को देख रहे हैं, न बहनों को देख रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब शराब पी करके इस तरह का आतंक किया जा रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है? सीधे ठेका पटने चाहिए। कहाँ से आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि ठेका हटना चाहिए, बस ठेका हटना चाहिए। हाँ ठेका हटना चाहिए। और 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर पास में नहीं रहना चाहिए। ठेका का इधर ठेका तो हटना है बस। हमारे यही है, हमारे बच्चे, हमारे इधर की लड़कियां गेट खेलने की आती है, खापड़ खेलने की आती है, दारू पीने वाले लोग उनको छेड़ते हैं। अच्छा। और उनसे ज्यादा कुछ अगर पुलिस वालों को फोन लगाते तो वो बोलते हैं कि दारू पीने वालों को उठा नहीं सकते। ये कौन सा शासन है कि दारू पीने वाला कुछ भी करे उनको पुलिस ले जा नहीं सकती? तो पुलिस बोलती है। हाँ दारू पीते। ये देखिए इनका कहना है कि यहाँ पर जो स्कूल में बच्चियां पढ़ने जाती हैं शराब पी करके, ये शराबी लोग बच्चियों को छेड़ते हैं, अनाप शनाप उनसे बातें करते हैं, बच्चियों को स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और शराब पी करके जो स्थितियां बनती हैं इस क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए आज यहाँ पर पूरी महिला शक्ति, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी माता शक्ति बैठी हुई है। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये जिस तरह के हालात शराब पी करके बनते हैं, शासकीय दुकान है यहाँ पर। ये दुकान किसकी है हम आपको बैनर दिखा देते हैं, इधर दिखाइए। ये कंपोजिट देसी विदेशी मदिरा दुकान जमुनिया। लाइसेंसदारी कौन है इसमें? बीरेन पटेल। बीरेन सिंह पटेल। लाइसेंस नंबर नहीं लिखा। मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा हुआ है, अच्छी बात है। और इसमें लाइसेंस नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। बैनर लगाया गया है लेकिन दुकान का लाइसेंस नंबर नहीं है। और यहाँ पर शराब बेची जा रही है और शराब पी करके लोग आतंक फैला रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों को पकड़ता नहीं है, उल्टा हम लोगों के ऊपर कार्रवाई करता है। आप लोगों का यही कहना है? हाँ जी। सब लोग खड़ी हो जाओ ना, खड़ी हो जाओ। आप सब एक साथ एक आवाज में हाथ उठाकर बोलो, क्या शराब बंद होना चाहिए? यहाँ पर हाँ बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप लोग सब एक हैं। हम सब एक हैं। शराब पी करके आतंक फैलाया जा रहा है। आप लोगों का यही कहना है? मेरा नाम प्रीति है। मेरा महीना चल रहा है। पुलिस वाले मेरे घर पे गए, मेरे पति को मेरे साथ से उठा के ले गए और उनको चांटा भी मारा और उनको बोले कि 40,000 छिपा के आए हैं, भागे हैं। हाँ ठेका से, बल्कि यहाँ से किसी और ने चोरी की और मेरे पति को जाके गिरफ्तार किया। पुलिस वाले चोरी लगा। ठेका वालों ने आपके पति की रिपोर्ट की? हाँ घर से उठा लाया। यहाँ पर कैमरा वैमरा लगा है? अगर कुछ हो जाता मुझे तो, मेरी छोटी सी बच्ची है और मेरा अभी भी आखिरी महीना चल रहा है। फिर भी पुलिस के पास कोई प्रमाण तो होगा, ठेका वालों के पास प्रमाण तो होगा कि आपके पति ने चोरी की है। यहाँ कैमरा वैमरा लगा होगा नहीं? कुछ तो दिखेगा। अगर प्रमाण नहीं है उसके बाद यदि उठा रहे हैं तो पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होती है ना? वही तो हम बोल रहे हैं, सबूत बताओ ना कि मेरे पति ने चोरी की है। क्या सबूत है पुलिस वालों के पास? क्या कहना चाहती हैं आप? कलेक्टर महोदय से क्या कहना चाहती हैं? सबूत का पता लगाइए ना, पटना चाहिए और एक ठेका बिल्कुल यहाँ बंद और पटना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रीति।
ये देखिए इस तरह की स्थितियां हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ के हालात। चारों तरफ से ये लोग खड़े हुए हैं और कब तक आप खड़े रहेंगे यहाँ पर, ये बताइए। हम जब तक नहीं आप यहाँ से जाएंगे नहीं? क्या कहेंगे आप? कलेक्टर साहब का इंतजार। कलेक्टर साहब नहीं आएंगे जो लोग जाएंगे नहीं। क्या कह रहे हैं माता जी? नहीं जाएंगे, ठेका बंद ही होना चाहिए। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक बंद नहीं होगा। पुलिस की गाड़ी के अलावा कोई प्रशासनिक आदमी नहीं आया है। ये बात अभी देखने लायक से है यहाँ पर आप। एक मिनट कोई नहीं पुलिस के अलावा कोई नहीं। ये एक बड़ा विषय है, एक बड़ा विषय है। रात्रिकालीन से ये महिलाएं और पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। पुलिस वाले डंडा निकाल रहे थे औरतों को मारने के लिए। अच्छा मेरी छोटी बहन घर पे थी, तुझे घर पे जाकर गाली गलौज कर रहे, कहाँ तेरा भाई, कहाँ तेरा भाई। क्या नाम है पुलिस वाले के जो डंडा निकाल रहे थे? आप पुलिस वालों को जानती हैं? नाम नहीं बताया सर उनने। यहाँ है कभी? यहाँ है अभी? देखिए रात से ये हंगामा चल रहा है, इसके बावजूद यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, न तहसीलदार न SDM कोई नहीं आया अभी तक। और यहाँ पर सिर्फ पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, 2-3 पुलिस वाले खड़े हुए हैं और पूरा हंगामा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, पूरी मात्र शक्ति खड़ी हुई। तो आप लोगों का एक ही उद्देश्य है, यहाँ शराब की दुकान बंद होना चाहिए और ये जो आतंक फैल रहा है पट के जाना चाहिए, पट के जाना चाहिए। बंद नहीं, पट के जाना चाहिए। तो जब तक ये दुकान नहीं पटेगी, बंद नहीं होगी, तब तक आप नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मोहिनी जी, जब तक ये दुकान पटेगी नहीं तब तक आप हटेंगे नहीं क्या? 10 बजे तक देवरी थाने के पुलिस वालों ने क्या बोला? 10 के बाद जो तुमसे बना लगा देना, जो तुमसे बने वो कर लेना, हम तुम्हारे साथ है। क्या बोली थी पुलिस वाले? 10 के बाद। 10 के बाद इसीलिए अभी ये खड़े हैं साहब। हम भी नहीं के वहाँ पे वादे तो नहीं मुकर रहे। मतलब 10 बजे तक कोई अधिकारी आने वाला है? कोई नहीं आ रहा सर। अब वो जाने। अभी टाइम क्या हो गया? 10:30 होने वाले। 11 बज रहा है। 12 बजे तक तहसीलदार साहब आएंगे। अलीवाड़ा का नाम से है लाइसेंस, उधर ही रहे, इधर न रहे हैं। ये एक बड़ा विषय है। लाइसेंस जो है ना, दुकान का जो लाइसेंस है अलीवाड़ा के नाम से है और दुकान कहाँ चलाई जा रही? जमनिया 3 महुआ में। ये जो है ना, ये भी कहीं न कहीं एक बड़ा विषय है कि अगर अलीवाड़ा की दुकान है तो अलीवाड़ा में ही चलना चाहिए। आप लोगों का मुद्दा बिल्कुल सही है। प्रशासनिक अधिकारी अभी आते हैं, आप अपने मुद्दे को रखिए। जारी नहीं, हम लोग यही में बैठे हैं कि रात से जी और बैठे रहेंगे जब तक हटेगा नहीं। देखिए सभी का कहना है जब तक ये दुकान हटेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे, ये इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि रात्रिकालीन से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अधिकारियों को हमने अवगत भी करा दिया है, लेकिन अभी तक 2 पुलिस कर्मियों के अलावा यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। फिर उनने बोला तहसीलदार साहब आएंगे 12 बजे, तो 12 बजे तक का इंतजार हम लोग 12 बजे का इंतजार और कर रहे हैं। 12 बजे का फिर नहीं सुनेंगे हम किसी की। 12 बजे के बाद क्या होगा? फिर हम करेंगे, रोड पर बैठेंगे, कहीं कुछ भी करेंगे, लेकिन 12 बजे तक का इंतजार। पूरी रात हो गई और 12 बज गए। 12 बजने वाले दिन में सिर्फ 12 बजे का इंतजार। देखिए ये कोड़ा जमनिया में जो दुकान शराब की चलाई जा रही है, ये अलीवाड़ा की दुकान है। लाइसेंस अलीवाड़ा के नाम से है और यहाँ पर दुकान चलाई जा रही है। यहाँ पर सभी महिलाओं का, जितने भी यहाँ पर पुरुष खड़े हैं, सभी का यही कहना है अगर ये दुकान बंद नहीं की जाती है, यहाँ से नहीं हटाई जाती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 12 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नहीं आया है और अब अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आता, इनकी बात को नहीं सुनता, तो उग्र आंदोलन की तैयारी सभी लोगों के द्वारा की जा रही है। 10 बजे की बोली थी हम लोग से, ठीक है 10 बजे बोलने लगे कि 12 बजे तहसीलदार साहब आएंगे। बोल को तुम्हारा जो हटेगा।
10 बजे हट आपको देखिए, ये मैं पर्ची दिखा रहा हूँ, इस पर लिखा हुआ है यहाँ शराब दुकान पर कोई चोरी हुई है, उसका कोई भी जमुनिया की दुकान पर उसको किसी गांव वालों का नाम नहीं लिया जाएगा, जिम्मेदार नहीं रहेगा। महिलाओं की लड़ाई है, कल तक जाएगी 10 बजे तक। 10 बजे तक के लिए टीआई साहब ने लिख करके दिया है, और 10 बजे के बाद क्या कर। सर, आज महिलाओं ने जो ये शराबबंदी को लेकर के यहाँ हंगामा किया है कोड़ा जमुनिया में, आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांग है इन लोगों की? देखिए, ये 3 महुआ कोड़ा जमुनिया तहसील देवरी का मामला है ये, और ऐसी जानकारी मिली है महिलाओं के द्वारा, जो हमें सूचना मिली, ज्ञापन दिया गया है कि ये जो शराब की दुकान यहाँ पर है, यहाँ पर देर रात शराब बिकती है, और ये मेन हाईवे से लगी हुई जगह है और गांव से भी सटी हुई है, जिसके चलते देर रात तक शराब बिक्री होने से कुछ असामाजिक तत्व और शराब पीने के बाद अभद्रता, टिप्पणी और हरकतें इस तरह की जाती हैं। और ये भी संज्ञान में आया कि अभी हाल ही में गांव में कुछ शादियां हैं और पीछे कुछ हुई भी हैं शादियां, तो जिसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसका कारण ये शराब की दुकान मानी गई है। तो गांव वालों की, खासकर महिलाओं की ये मांग है कि नियत समय में ये दुकान जल्द से जल्द हटा दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो इनका ज्ञापन हमने लिया है और वरिष्ठ कार्यालय को हम इस संबंध में लेख कर रहे हैं, और कुछ प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द दुकान यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। शासकीय मापदंड के आधार पर ये यहाँ पर जो दुकान है, देखिए, ये चूंकि आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, तो जो भी शासकीय मापदंड होंगे उसी के अनुसार ये कार्रवाई की जाएगी। अगर शासकीय नियमावली में या शासकीय मापदंडों पर ये दुकान किसी भी बिंदु पर खरी नहीं उतरती है, तो निश्चित ही इसे हटा दिया जाएगा। और मान लो सर खरी उतरती है तो यहीं रहेगी दुकान? तो फिर जनहित में जो निर्णय वरिष्ठ अधिकारी लेंगे और जो गांव जनताओं का जो निर्णय होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ चीजें जनहित में भी की जाती हैं नियमों से हटकर। देखिए, पूरी मातृशक्ति यहाँ खड़ी हुई है और सब लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं इस विषय को लेकर के। आज ये आप देख पा रहे हैं, जो कोड़ा जमुनिया है, यहाँ पर पूरी महिला शक्ति, इधर उधर के गांव के सभी लोग आ गए, और इसका कारण यही है कि इनके बच्चे पीते हैं, इनकी घरों में बच्चे पीकर जाकर के जो आतंक फैलाते हैं, वाद विवाद करते हैं, और यहाँ विद्यालय जो है वहाँ जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं उनको भी छेड़ते हैं शराबी। इसलिए ये दुकान यहाँ पर बंद कराने के लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि दुकान बंद होना चाहिए। ये दारू पी के जो हरकत कर रहे हैं, खुद के बच्चों को मार के पीट रहे हैं जी। रोड पे जाके सभी नष्ट हो जाएंगी, बंद नहीं भाई तो। अगर ये दुकान बंद नहीं हुई तो मुसलमान बंद खुद नष्ट हो जाएंगे। खुद के माता पिता खुद के बाल बच्चे की हरकत कर रहे हैं, पी के शराब। क्या नाम भैया? ब्रजेश लोधी। ये बिटिया को क्या हुआ? ये दारू खोरी कर रहे हैं, पी के जा रहा है, बच्चों को लेकर वगैरह सब इसी से हो रही है। ये देखिए, नन्ही सी बिटिया है। क्या बेटा शराब बंद होना चाहिए? यहाँ तो शराब, बोलो बेटा, शराब चाहिए। आपके पापा शराब पीते हैं? पीते हैं और मारते पीटते हैं तुम लोगों को, ऐसा? ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उम्र है इसकी हालत देखो किस तरह है। तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर ये पूरा महकमा देख रहे हैं आप खड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरे बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और कुछ लोग आप इस मुद्दे को लेकर के बोलो। क्या नाम है आपका? बाबूलाल जी, कहाँ से हैं? ये शराब बिक रही यहाँ पर, बंद होना चाहिए। अगर कालीवाड़ा का लाइसेंस इसको मिला हुआ है और ये लोग यहाँ दारू की दुकान खोल करके बैठे हैं, क्षेत्र के पूरे लोग त्रस्त हैं। यहाँ विद्यालय है, तो बच्चियाँ जाती हैं, उनको भी शराब पी के लोग छेड़ते हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं यहाँ पर हुई हैं और इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं। फूड में जो देवरी में एक दुकान थी, उसका ज्ञापन महिलाओं द्वारा या सभी समाज द्वारा दिया गया था, तो दिया गया, उसको हमने भी दिया, क्योंकि एक विभाग अलग है, उसके नॉर्म से उसके कंडीशन है, वो अपने अनुसार उसको करवाते हैं। उसका भी तो वो दुकान वहाँ पे हट करके की जगह। अब यहाँ पे ये पहली बार अपने पास में संज्ञान में आया है कि जो है उनका जायज भी है, और जब उसको हमारे पास ज्ञापन आएगा, हम एसपी साहब को उसका भेज देंगे, और तहसीलदार महोदय आ रहे हैं, उनके जरिए वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, आबकारी विभाग को भी चले जाएगा, कलेक्टर तो वहाँ से जो भी
वैधानिक कार्रवाई होगी तो कार्रवाई हो जाएगी। वो मापदंड के आधार पर कहीं से कहीं तक खरा नहीं उतरा, क्योंकि रोड से जो दूरी होना चाहिए वो भी नहीं है। ये इसके सारे नियम और वो आबकारी विभाग के पास है, अपने को इसकी पूर्ण रूप से देखिए सर, यहाँ पे लाइसेंस का नंबर भी नहीं है, लाइसेंस धारक का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन स्थान नहीं लिखा हुआ किस जगह पे होना चाहिए। ये विभाग पूरा अलग जी। हम उसको ये पत्र तहसीलदार महोदय के जरिए उसको आबकारी विभाग को, कलेक्टर साहब के जरिए आबकारी विभाग को चला जाएगा। वो आकर के इसके क्या मापदंड है वो उनके रूल एंड रेगुलेशन में है, तो वो उसको करेंगे आकर तो निश्चित नाम से आने वाला। ये देखिए, ये हमारे यहाँ देवरी थाना के प्रभारी हैं भदौरिया जी, और इनका कहना है कि ये जो विषय है ये आबकारी विभाग का है। हम हमारे तक जो हमारी व्यवस्था है वो हम दे पा रहे हैं। अभी सर एक संज्ञान में बात आई, महिलाओं ने बोला कि कुछ पुलिस वालों ने रात में जाके किसी महिला के घर में घुस के किसी को उठा के लाए, तो क्या उस व्यक्ति को यहाँ पे कैमरे में देखा गया कि वाकई में वही ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसी घटना की? नहीं, ऐसी अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। एक आदमी यहाँ से बोल रहा है तो उसके से पूछने के लिए कि वो आदमी तुम लोगों के साथ गया है ना, किसी ने बदतमीजी की और ना ही किसी ने सिर्फ ये कि एक आदमी यहाँ से झगड़ा हुआ या जो भी हुआ उसके साथ में वो आदमी वहाँ से उस समय गायब 2 घंटे, तो उससे खाली पूछने नहीं वो व्यक्ति आप लोगों के साथ में है या नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा आपको करनी चाहिए, तो उस हिसाब से उससे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में वो अपने घर चले। ये थे जयदीप भदौरिया जी, थाना प्रभारी देवरी। इन्होंने अपनी बात रखी कि हम अपने स्तर पे जो भी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं, और आबकारी विभाग को ये आवेदन माननीय तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, एसपी साहब को, सभी को ये यहाँ से जो ज्ञापन मिलेगा उसको पहुँचाया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पे आक्रोश देखा जा रहा है और जो अनियमितताएं हैं, जो दारू का ठेका होना चाहिए, जहाँ का लाइसेंस होना चाहिए वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये दारू ठेका यहाँ से बंद होना चाहिए। दबंग इंडिया न्यूज़ शुभ संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत।